हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरी मिस्टर बैड सीरीज से मिलती जुलती है एंड 5 to 6 वीडियोस में ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अब हमारे सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक राजकुमारी का, जिसे हमारी सीरीज का मेन लीड जिलियान जान से मारने के लिए आया था, बिकॉज वो राजकुमारी बहुत जालिम किस्म की है जो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर ही मार देती थी। बाजार से गुजरते हुए जिलियान ने राजकुमारी पर अटैक कर दिया और अपनी तरफ से उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की। यहाँ उधम मच जाता है राजकुमारी को डिफेंड करने के लिए, और जिलियान भी अपने साथी के साथ इन सब का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ हमें मॉडर्न एरा में अपनी फीमेल लीड सुनैंसी का सीन दिखाया गया, जो कि हमें अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी। बताया कि मेरा नाम सुनैंसी है और मेरी जॉब बेलमर की है, यानी कि दफनाने से पहले मुर्दों का मेकअप करना। ज्यादातर लोगों को ये जॉब पसंद नहीं है, शायद ही उन्हें मुर्दों से खौफ आता है, लेकिन मुझे अपनी जॉब से किसी किस्म का कोई इशू नहीं। एक लाश का मेकअप करते हुए उसे उसकी चमकती हुई ब्रेसलेट नजर आई, जिसे हाथ लगाते ही सुनैंसी वहाँ से गायब हो गई। यहाँ एंशिएंट एरा में जिलियान अभी तक वापस नहीं गया, बिकॉज वो देखना चाहता था कि राजकुमारी मर चुकी है या फिर उसका प्लान फेल हो गया। धीरे धीरे करके वो राजकुमारी के पास जाता है और जब उसकी सांसें चेक करने लगा तो उसे होश आया। फौरन से उठकर पूछने लगी, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? तुम दोनों ने ऐसे एंशिएंट लोगों की तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं? यहाँ कोई शूटिंग चल रही है क्या? लेकिन मुझे कहीं भी कोई कैमरा तो नजर नहीं आ रहा। बताओ ना, यहाँ कोई शो चल रहा है क्या? असल में ये राजकुमारी नहीं बल्कि सुनैंसी है, जो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई। वो तो देखकर खुश हो रही थी कि शायद मैं सच में एंशिएंट एरा आ गई हूँ, मगर जिलियान को उसका ये बदला हुआ बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता और दोबारा से उस पर अटैक करने लगा। पर बाय चांस सुनैंसी उसके वार से बच गई। उसकी आई लैशेस देखकर सुनैंसी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसे हैंडसम कह देती है और बेचारा जिलियान उसे खुद से दूर कर देता है। कहने लगे, जालिम औरत, आज हम तुम्हें खत्म किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। सुनैंसी बोली, प्लीज भाइयों रुक जाओ, क्यों ना हम तीनों बैठकर अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। शुक्र है मेरा बैग भी मेरे साथ आ गया। फिर अपना परफ्यूम निकाल कर इन दोनों की आंखों में छिड़क देती है, और ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा सिली हैं। और जैसे ही अपना ब्यूटी पाउडर इन पर फेंका तो वोंग बोला कि ये जरूर डेथ पाउडर होगा। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये पाउडर इन्होंने अपने विला में छुपा रखा था। दूसरी तरफ हमें जिलियान के बॉस का सीन दिखाया गया, जो यही सोच कर परेशान हो रहा था कि अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। क्या उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया होगा? जू को अपनी तलवार देते हुए कहने लगा कि उन दोनों को जाकर ढूंढो, अगर उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट ना किया हुआ तो उन दोनों को जान से मार देना। राजकुमारी का असिस्टेंट यो उसके रूम में अंदर आने के लिए कह रहा था, ये कहकर के मुझे आपके रूम से आवाजें आ रही है, अंदर सब कुछ ठीक है ना? जिस पर सुनैंसी ने उसे वापस भेज दिया, ये कहकर के हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे बोली कि तुम दोनों इतने क्यूट लग रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों इनके हाथों मारे जाओ। जिलियान ने उससे पूछा कि तुमने हमें क्यों बचाया, और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सुनैंसी ने दोनों को ही चेयर के साथ बांध दिया था। कहने लगी कि तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो, कितने हैंडसम हो। अगर तुम दोनों मॉडर्न एरा में होते ना तो जरूर एक्टर्स होते। और ये जितना प्रीटी तुम्हारा फेस है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत अच्छे से बात करते होगे, लेकिन गुस्सा हर वक्त तुम्हारे नाक पर चढ़ा रहता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। मैंने जो तुम दोनों के ऊपर डेथ पाउडर फेंका है, उसका एंटीडोट भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर तुम दोनों यहाँ से वापस जाने में मेरी हेल्प करो तो मैं वो तुम दोनों को दे दूंगी। इसके बाद तुम लोग किसको मारते हो, क्या करते हो, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा। वोंग को भी कहीं न कहीं उसकी बात मान लेना बेहतर लगा, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। दूसरी तरफ जू भी इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया था, और इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया। सुनैंसी के खाने के लिए काफी सारी डिशेज रखी गई थी, और यो को तो ये लंबा सा जैसा लड़का बड़ा अजीब लगता है। वो राजकुमारी से पूछने लगा कि ये नया लड़का कौन है, जिस पर वो बोली कि इसका नाम जिलियान है और आज से ये मेरा नया बॉडीगार्ड है। और तुम यहाँ खड़े खड़े मुझे घूर क्या रहे हो? अगर ऐसे ही घूरते रहे तो फिर मैं खाऊंगी कैसे? चलो जाओ शाबाश। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ सुनैंसी ने इन दोनों को सारी बात बता दी थी कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि मॉडर्न एरा से यहाँ टेलीपोर्ट होकर आई हूँ। अगर तुम लोग वापस जाने में मेरी हेल्प करोगे तो वो एंटीडोट लेकर तुम दोनों अपनी जिंदगी बचा सकते हो। वोंग को
तो ये भी इस जालिम राजकुमारी की एक ट्रिक लगी, लेकिन वो बोली कि अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प ना की तो मैं अभी के अभी तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। जिलियान को अपनी जान की तो इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन वोंग की जान बचाने के लिए कहने लगा कि तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तो आज वो बेचारा यहाँ खंबे की तरह खड़ा होकर उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो गया। कहने लगा, तुमने तो कहा था कि हमें लाश ढूंढने के लिए जाना होगा, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो चलें फिर। सुनैंसी बोली, हाँ हाँ पहले खा तो लेने दो, अगर खाऊंगी नहीं तो फिर काम कैसे करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली तो ये कि तुम 10 फुट की दूरी से मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाओगे, दूसरा ये कि तुम लाश ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, और तीसरे के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, जब सोच लूंगी तो वो भी बता दूंगी। बेचारा जिलियान तो इसकी बातें सुन सुनकर इरिटेट हो रहा था कि पता नहीं ये किस तरह की पागल औरत है। अभी तक तो मैंने यही सुना था कि राजकुमारी जालिम है, लेकिन इतनी बातूनी होगी ये तो मुझे आज पता चला। जू ने अपने बॉस को आकर बताया कि मैं उन दोनों से नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि वो दोनों वहीं कहीं छुपे होंगे, पर आप फिक्र नहीं करें, वो जैसे ही मुझे दिखेंगे मैं दोनों को ही वही खत्म कर दूंगा। यहाँ जिलियान सुनैंसी को लेकर कहीं लाश ढूंढने के लिए जा रहा था और वो तो चलते चलते वहाँ की चीजों की तारीफें करती रही, जिस पर जिलियान बोला कि तुम यहाँ लाश ढूंढने के लिए आई हो या फिर मजे लूटने। खैर सुनैंसी के ये क्यूट क्यूट से एक्शंस देखकर तो जिलियान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। समझ तो उसे खुद भी नहीं आती कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहीं ये उस डेथ पॉइजन का असर तो नहीं। ये राजकुमारी तो बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे जल्द से जल्द इसके चुंगल से निकलना पड़ेगा। अब इस बेचारे को क्या पता के बाद में इसे सुनैंसी से इतनी ज्यादा अफेक्शन हो जाएगी कि उसे अपने एरा में वापस जाने भी नहीं देगा। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ वोंग सुनैंसी का सारा मेकअप सामान निकाल कर एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है और जिलियान को बताया कि तुम दरवाजे पर खड़े रहकर देखते रहना, अगर कोई आए तो मुझे पहले से ही खबरदार कर देना। इसके बाद वोंग मेकअप के एक एक प्रोडक्ट को चेक करने लगा और जिलियान दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो अपने बॉस के बारे में सोचने लगा, जिसने इससे कहा था कि अगर तुम राजकुमारी को खत्म कर दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। यानी कि राजकुमारी को खत्म करने के पीछे जिलियान का कोई बड़ा मकसद है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। गाइज, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई तो इसका सेकंड एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाती चलूं कि उस चैनल पर वीडियो को कंप्लीट देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।